अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अफला यतदब्बरून अल कुरान कोर्स के साथ में शाजिया मुजम्मिल आपके साथ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आप सबको ईमान, सेहत, तकवा, इल्म, अमल और आफियत की बेहतरीन हालतों में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हर एक अमल को अपनी रज़ा के लिए ख़ास कर ले। आज हमारी सूरह सूरह अल इंशिकाक है, जो कि मक्की सूरत है। नुज़ूल के एतबार से 83 नंबर पे है, जबकि कुरान पाक में ये 84 नंबर के ऊपर मौजूद सूरत है। एक रुकू के ऊपर ये मुश्तमिल है, जिसमें आयात की तादाद 25 है। आज हम इसकी पहली 6 आयात को तजवीद के साथ पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपनी सूरत अल इंशिकाक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذا السماء انشقت। इद समाउ, हमजा के नीचे जेर ई की साउंड में पढ़ा जाएगा। दाल जो है नर्म हर्फ है, हरूफ लिस्सबिया। हम जानते हैं कि नर्म हर्फ को पढ़ते हुए सीटी की आवाज नहीं आती, और नर्म हर्फ को नरमी से अदा करना उसकी सिफ्त को अदा करना होता है। लिहाजा दाल को नरमी से अदा करते हुए सीन से मिलाएंगे। सीन से मिलाने की वजह यह है कि सीन पर तशदीद है, जिसके अंदर एक साकिन हर्फ मौजूद होता है, और उसको पीछे वाले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ा जाता है। तो सीन पे तशदीद का टाइम देंगे। एक बड़ी हरकत है सीन के ऊपर, और ये देखिए कि ये लाम, अलिफ, अलिफ ये सब ड्रॉप हो जाएंगे। तो सीन पे जमाव रखेंगे। इज़ समाउ शक्कत। सीन पे तशदीद का टाइम दिया। मीम अलिफ मद्दा है, और इसके ऊपर महल मद मौजूद होने की वजह से आप मद देख रहे हैं, और इसी कलमा में हमजा की मौजूदगी बता रही है कि ये सबब मद है। मद होने की वजह है, इसका मतलब है ये मद्दे मुत्तसिल है, जिसका तूल करना हमारे ऊपर वाजिब है। 3 से 4 हरकत तक इसको खींच देंगे, और फिर हमजा के ऊपर जो पेश है उसको आगे वाले नून से मिला के पढ़ेंगे, क्योंकि इस नून पर जज्म है, जो कि हमजा के साथ पढ़ा जाएगा। उनशक्कत। नून साकिन है, लिहाजा कायदा भी देखा जाएगा। नून साकिन के बाद शीन आ गया, जो कि हरूफ इख्फा में शामिल है। 2 काउंट्स का खफीफ गुन्ना करेंगे इख्फा का, जो कि शीन की वजह से हमें बता रहा है कि गुन्ना हल्का होगा, क्योंकि शीन बारीक हर्फ है। अगर यहाँ पे कोई मोटा हर्फ मौजूद होता तो गुन्ना भी मोटा प्रॉपर किया जाता। शीन को अब हम काफ से मिलाएंगे, जो कि हरूफ मुस्तालिया का वर्ड है, और काफ पर चूंकि तशदीद है इसलिए इसको हम शीन से मिला के पढ़ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि तशदीद वाले हर्फ में एक साकिन हर्फ मौजूद होता है, जो पीछे वाले हर्फ की हरकत के साथ मिला के पढ़ा जाएगा। शक्कत। काफ हरूफ मुस्तालिया, जब इसके ऊपर जमाव रखेंगे यानी तशदीद का टाइम देंगे, तो इसको एक अलिफ एक बड़ी हरकत के साथ पढ़ना है। और फिर हम देखेंगे आगे ता साकिन है, फिर ता को पीछे वाले हर्फ के साथ मिला के पढ़ेंगे। ता चूंकि साकिन हो रहा है, आयत भी मुकम्मल हो रही है, लिहाजा ता के ऊपर हम्स करेंगे, यानी आवाज को कमजोर करके पढ़ेंगे। ऐसी कमजोर आवाज जो हमें ता की हरकत को सुनाई दे, ठीक है, ताकि ये बाउंस ना खत्म ना हो जाए, बंद ना हो जाए इसकी आवाज। तो हल्की सी कमजोर आवाज आपको एंड पे सुनाई देनी चाहिए। इذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت। وأذنت। वाव होंठ गोल करके पढ़ेंगे, एक बड़ी हरकत है। हमजा के ऊपर एक बड़ी हरकत सख्ती से पढ़ेंगे। अदीनत। जाल के नीचे एक बड़ी हरकत ई की साउंड में पढ़ेंगे, जेर की हरकत की वजह से। नून पर एक बड़ी हरकत ता से मिला के पढ़ेंगे, और ता को कमजोर करेंगे क्योंकि साकिन हो रहा है। व अदीनत। व अदीनत, ताकि आवाज सुनाई देनी चाहिए। ली रब्बी हा। ली ई की साउंड में पढ़ेंगे, रा को बा से मिलाएंगे क्योंकि बा पर तशदीद है। बा को तशदीद का टाइम देंगे, रा को पुर करेंगे जबर की वजह से। लिए रब्बी हा। बी को एक ही साउंड में पढ़ेंगे, और हा एक अलिफ मद्दा। व अज़ीनत ली रब्बी हा व हुक्कत। वाव के लिए होंठ गोल करेंगे, एक बड़ी हरकत है। हा हरूफे हलकी ठंडा वाला, तो इसको प्रॉपर जगह से अदा करेंगे। हुक्कत।
قاف سے ملائیں گے کیونکہ قاف پر تشدید ہے، قاف موٹا پڑھا جائے گا، اس کو موٹا پڑھیں گے، اور پھر تا کے ساتھ جب اس کو ملائیں گے کیونکہ تا پہ جزم ہے، آیت مکمل ہونی ہے تو تا کی آواز کو کمزور کر کے ادا کریں گے، جس کو ہم ہمس کہتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ، واو کو حروف شفویہ ہونٹ گول کر کے پڑھیں گے، ایک پڑی حرکت جتنا، حمزہ کے نیچے زیر ای کی ساؤنڈ میں، اور دال حروف لثویہ کمزور، یعنی باریک تو ہے ہی لیکن نرم بہت زیادہ ہے، ذل ارض، ذال کو لام سے ملائیں گے، لام باریک رہے گا، ذل ذل ارض، ارض، حمزہ کو جب را سے ملائیں گے، را ساکن ہے، ماقبل فتحہ ہے، تو اس را کو پور کریں گے، ضاد آلریڈی حروف مستعلیہ ہے، یہ دونوں موٹے حرف رہیں گے، ضاد کے لیے ہونٹوں کو گول بھی کریں گے اور جلدی چھوڑیں گے کیونکہ یہ پڑی حرکت ہے۔ مدت، میم کے اوپر پیش ہونٹ گول کریں گے، دال سے ملائیں گے، دال پہ تشدید کا ٹائم دیں گے، پھر دال کو تا سے ملائیں گے کیونکہ تا پہ جزم ہے، تو یہاں پہ چونکہ آیت بھی مکمل کرنی ہے اور ہم دیکھیں گے کہ تا کی آواز کو کمزور کر کے چھوڑیں گے، یعنی اس کے اوپر ہمس کریں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، وَأَلْقَتْ، واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے، پڑی حرکت ہے، حمزہ کو لام سے ملائیں گے، اللام کے اوپر جماؤ رکھیں گے، لام ہلے نہیں، قاف حرف مستعلیہ پڑی حرکت کے ساتھ تا سے ملائیں گے تاکہ آواز کو کمزور کریں گے۔ وَأَلْقَتْ، وَأَلْقَتْ ما فیہا، یہاں پہ تین مدہ آ رہے ہیں، ایک مدہ ما، دوسرا فی، اور تیسرا ہا، ان تینوں کے مقدار کو برابر رکھیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، واو کے لیے ہونٹ دوبارہ گول کریں گے، ایک بڑی حرکت ہے، تا کو خواہ سے ملائیں گے، خواہ جو کہ حروف مستعلیہ کا ورڈ ہے، تخلت، خواہ کے لیے آواز میں خڑخڑاہٹ اس کی صفت ہے، تخلت، خواہ کو لام سے ملائیں گے اور لام پہ تشدید کا ٹائم دیں گے، پھر اس لام کو تا سے ملائیں گے تاکہ آواز کو کمزور کریں گے، ہمس کریں گے اس کے اوپر اور آیت کو مکمل کر دیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، آیت نمبر 5 کو دیکھتے ہیں۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، سیم وہی آیت ریپیٹ ہوئی ہے جو آیت نمبر 2 ہے، واو کے لیے ہونٹ گول کریں گے، حمزہ سختی سے، ذال ای کی ساؤنڈ میں، نون کو تا سے ملا کے تاکہ آواز کو کمزور کریں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، لام ای کی ساؤنڈ میں، را کو پور کریں گے، با سے ملائیں گے، با کو تشدید کا ٹائم دیں گے، ای کی ساؤنڈ میں پڑھیں گے، ہا ایک الف مدہ۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، واو کے لیے ہونٹ گول پڑی حرکت، ہا حروف حلقی، اس کو ٹھنڈی والی ہا کو پراپر نکالیں گے، قاف سے ملائیں گے، قاف حروف مستعلیہ، اس کی آواز کو موٹا کرتے ہوئے تا سے ملائیں گے اور تا کی آواز کو کمزور کر کے اس پہ وقف کر دیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ یا ایہا الانسان انک کادح الی، پہلے ہم یہیں تک دیکھتے ہیں اس کو، یا ایہا الانسان، یا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں محل مد موجود ہونے کی وجہ سے مد موجود آپ کو نظر آ رہی ہے، اس یا کو ہم الگ کر کے بھی لکھتے ہیں، یا الف زبر یا، اور پھر الف کو علیحدہ سے بھی پڑھتے ہیں ایوہا، یعنی یا پورا مدہ ہے اور اس کے بعد ایوہا اگلے کلمہ میں موجود ہے، تو یہاں پہ مد منفصل آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس کا طول قصر دونوں جائز ہے، ہم طول کریں گے 2 سے 3 حرکت تک اس کو لمبا کر دیں گے۔ یا ایوہا الانسان، ایوہل، حمزہ کو یا سے جب ملائیں گے اور یا پر تشدید ہو، یا اور واو جب دونوں پر تشدید آتی ہے نا تو اس کی آواز کو تھوڑا سا اٹھا کے پڑھا جاتا ہے جس کو نبر کرنا کہتے ہیں، ایو،
अय्युहल इंसानु, ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पे तशदीद का टाइम देंगे, होंठों को गोल करेंगे, बड़ी हरकत है जल्दी से छोड़ेंगे। हा को लाम से मिलाएंगे, हल, लाम पे जमाव करेंगे, फिर हमजा को एक ही साउंड में पढ़ेंगे, नून से मिलाएंगे। नून साकिन है, हम कायदा देखेंगे तो आगे सीन है, यानी हरूफ इख्फा नजर आ रहा है। टू काउंट्स का खफीफ गुन्ना करेंगे, फिर सीन अलिफ सा मद्दा अदा करके सीटी की आवाज पैदा करेंगे और नून के ऊपर पेश की वजह से जल्दी से छोड़ेंगे। या अय्युहल इंसानु इन्नका, हमजा को एक ही साउंड में पढ़ेंगे, नून मुशद्दद टू काउंट्स गुन्ना करेंगे, हमजा को इससे मिला के पढ़ेंगे। इन्नका, फिर नून की अपनी हरकत, बड़ी हरकत, काफ जल्दी से छोड़ेंगे एक बड़ी हरकत के साथ। कादिहुन, कादिहुन, का एक अलिफ मद्दा दाल के नीचे जेर, एक ही साउंड में पढ़ेंगे और हा के ऊपर दो पेश की तनवीन, आगे हमजा हरूफ हलकी। इसका मतलब है यहाँ इजहार हलकी करेंगे और नून की आवाज को जाहिर कर देंगे बगैर गुन्ना के, बगैर लंबा किए। इला, हमजा के नीचे जेर और लाम एक अलिफ मद्दा, इला। यहाँ पे आप अगर वक्फ भी करना चाहें तो इला ही को वक्फ कर देंगे, यानी सेम, विदाउट एनी चेंजेस, क्योंकि लाम एक अलिफ मादा है तो एक अलिफ मादा एक अलिफ मादा के साथ ही वक्फ हो जाता है। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। इला रब्बी का रा के ऊपर जबर, बड़ी हरकत है लेकिन मोटा कर देगी रा को, और बा के ऊपर तशदीद है, इससे मिला के पढ़ेंगे। बा को तशदीद का टाइम देंगे एक ही साउंड में, और का को जल्दी से छोड़ेंगे। रब्बी का, रब्बी का, कदहन, कदहन, काफ को दाल से जब मिलाएंगे ना, कद, तो दाल को कलकला करेंगे क्योंकि ये साकिन है। कौफ तौबा जीम दाल जब भी साकिन हालत में आएंगे तो इनको हिला के पढ़ा जाएगा, यानी कलकला करके पढ़ेंगे। हा के ऊपर दो जबर की तनवीन, आगे फा आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे इख्फा का कायदा होगा, यानी खफीफ गुन्ना किया जाएगा टू काउंट्स का। फा की अपनी पड़ी हरकत है एक जबर की, मीम के लिए होंठ गोल करेंगे, पड़ी हरकत, लाम एक अलिफ मद्दा है, ला बारीक रहेगा, की याए मद्दा है, और हा को हमने वक्फ करना है तो इस पे जज्म आ जाएगी। जज्म वाले हर्फ से पहले अगर मद्दा हर्फ आ जाए तो उसको लंबा करके मद्दे आरिजली सुकून की तरह वक्फ करते हैं। या अय्युहल इंसानु इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी। ये है हमारा आज का लेसन। यहाँ तक आयत नंबर 6 को सुनाने के लिए आपने किन किन चीजों का ख्याल रखना है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे मत करनी है आपने, यहाँ पे इख्फा का गुन्ना करना है, काफ को मोटा करना है, ता को हम्स करना है यानी कमजोर करके छोड़ना है, रा को पुर रखना है, यहाँ पर भी काफ को मोटा करके ता को हम्स करना है। हर आयत जो है ता पे खत्म हो रही है उसको हम्स करके छोड़ेंगे। ठीक है, बाकी कायदे इतने ज्यादा नहीं है, बस इस आयत नंबर 6 को आपने अच्छी तरह देखना है। यहाँ पे मद भी करनी है, अच्छी तरह से ज्वाइनिंग करनी है, यहाँ पे इख्फा करना है, यहाँ पे नून मुशद्दद का गुन्ना करना है, यहाँ पे इजहार करना है, और यहाँ पर फिर इख्फा का गुन्ना करना है। अच्छा सा अपना लेसन तैयार कीजिए, सबक सुनाए ग्रुप में भेज दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ बहुत सारी आसानियों के मामलात करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।